किसान आंदोलन और मोबाइल टावर के तोड़फोड़ को लेकर रिलायंस का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ किया है कि कॉन्ट्रैक्ट और कॉर्पोरेट फार्मिंग पर उनका कोई लेना देना नहीं है। अपने बयान में उन्होंने साफ किया है कि जानने के लिए चलते हैं सहयोगी यतिन मोता के पास। यतिन, तो देखिए, इम्पॉर्टेंट पहलू जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आए हैं क्लैरिफिकेशन के तरीके से, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली में किसान आंदोलन चला है उस हिसाब से अफवाहों का बाजार भी बहुत गर्म है और ये स्पष्टीकरण जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये जंक्चर पे, क्योंकि हिंसा ही नहीं, टेलीकॉम टावर्स से लेके काफ़ी सारी दूसरी हिंसक झड़पें हमने देखी हैं इस इलाके में आती हुई। रिलायंस के जो कोर मुद्दे हैं जो उन्होंने क्लैरिफाई किए हैं उनमें सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और किसान से ज़मीन खरीदने पे। दोनों ही चीज़ों में रिलायंस ने ये कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, ना ही उनका कोई इंटेंशन है कि वो जाके फार्मर्स या किसानों से उनकी ज़मीन खरीदे। तो ये काफ़ी अच्छा स्पष्टीकरण हमको देखने को मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। इसके अलावा रिलायंस ने ये भी कहा है कि ना उन्होंने कोई किसानों से ज़मीन खरीदी है एग्रीकल्चर के लिए, ना वो आगे चलते हुए कोई खेती लायक ज़मीन को खरीदने का इंटेंशन रखते हैं। और इसके अलावा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने रिटेल कारोबार के लिए धान और गेहूँ और दूसरी फसलें प्रोक्योर करते हैं, वहाँ भी उन्होंने कहा है कि जो सप्लायर्स होते हैं उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि एमएसपी और जो अन्य रेगुलेशन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको फॉलो करके ही अनाज का प्रोक्योरमेंट किया जाए। और क्लियरली वो प्रोटोकॉल और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज आज तक कारोबार कर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पहलू। और जहाँ तक कि सवाल है टेलीकॉम टावर्स को डैमेज करने का, जो कि रिलायंस जियो के अंडर आते हैं, वहाँ वो सीधी तरीके से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ है और जो उपभोक्ता हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि टेलीकॉम टावर्स काफ़ी सारे इलाकों में बंद पड़ चुके हैं। तो क्लियरली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, जो कि दर्शाता है कि उनका कमिटमेंट है फार्मर्स को मदद करना, ना कि कोई प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ज़मीन का प्रोक्योरमेंट फार्मर से करना। क्लियरली वो एक बयान आता हुआ यहाँ पर रिलायंस की तरफ से। और आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा यतिन, क्योंकि आज 7th राउंड है बातचीत का किसानों और सरकार के बीच में आज शाम को, तो वहां से भी काफी क्लैरिफिकेशन आएंगी कि क्या सुनने को मिलता है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान का कहना है कि रिलायंस का किसान मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उल्टे रिलायंस किसानों के भले के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। There is no connection between this company's presence out there in the telecom space and the agri area. Now, they are in fact the ones who are actually building the infrastructure to buy from small businesses and farmers and agri producers, so that the Jio retail entity could actually create a platform which is fairly large in terms of creating the equity and price discovery mechanisms. So I seriously don't understand what is the point. I think it's more to do with an opportunity that people get to just make a point. It's a lot of tokenism that goes out of control, and then you actually start physically damaging real hard assets, which is of no use to anybody. रिलायंस के बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि रिलायंस के बयान के बाद साफ हो जाता है कि एमएसपी के नीचे किसी को फसल खरीदने की इजाजत नहीं है। जिस तरह से बयान आया है ये सही है कि हर चीज को गलत तरीके से बताया जाता है कि ये कंपनी आएगी, ये सारा खरीद कर ले जाएगी, आपको गुलाम बना लेगी। ऐसा कहीं नहीं है। एमएसपी से नीचे खरीदने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। इधर पंजाब कांग्रेस के नेता राजकुमार वड़का ने रिलायंस के बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के पक्ष में रिलायंस ने जो बयान दिया है वो उसका फिलहाल स्वागत करते हैं। और अब लौटेंगे कमोडिटीज की तरफ और बात करेंगे हॉट कमोडिटीज की। और आज की हॉट कमोडिटी है सोयाबीन, जहां पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की सलाह है, यानी 4710 के लेवल्स पर तेजी के पोजीशंस बना सकते हैं। जो टारगेट रहेगा वो 4828 का होगा। स्टॉप लॉस 4640 के लेवल्स पर मेंटेन करना होगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि जो प्राइसेस है वो हायर साइड पर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रशिंग प्लांट्स है, जो सोया मिल एक्सपोर्टर्स है, उनकी ओर से डिमांड बढ़ी है। तो बढ़ी हुई डिमांड का इंपैक्ट हमने प्राइसेस पर आते हुए देखा है। इसके अलावा भी जो बाकी ट्रिगर्स हैं, यानी अगर आप देखेंगे कि जो ओवरऑल सोया ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट पिछले साल के मुकाबले 30% बढ़ चुके हैं।
हैं। अगर मार्च क्लोज से आप कंपेयर करेंगे तो 77% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप यूएस में भी देखेंगे तो वहां भी सोयाबीन जो फ्यूचर्स हैं वो भी ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड भी काफी पॉजिटिव रही है। तो अच्छी डिमांड के कारण ये तेजी बनी है। अभी भी आप देखिए प्राइसेस 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन ये है कि इन लेवल से भी जो प्राइसेस है वो ऊपर जा सकते हैं। इसलिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आपको सोयाबीन में देखनी है और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 4828 का होगा। राय यहां पर सोया तेल में है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आपको बता दें कि सोयाबीन के भाव यहां पर फिर से 6 साल के हाईज पर हमने बनते हुए देखे हैं। तो क्लियरली काफी हद तक जो एग्रीकल्चर कमोडिटी हैं, जो इंटरनेशनली लिंक्ड एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, वहां पर हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है, चाहे वो सोयाबीन हो या फिर काफी हद तक मक्के के भाव यहां पर 6.5 साल के हाईज पर हैं। गेहूं के भावों में लगातार तेजी है, तो ये कुछ और कमोडिटीज में बढ़त जारी है। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे कहां पर है नजर, और स्पेशली क्योंकि आज किसानों और सरकार की बातचीत फिर से होने वाली है, ये 7वां राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन है, यहाँ पर कुछ क्यूज का यहाँ से हमको लेते हुए दिखेंगे, और कैसे देखते हैं आप एग्री कमोडिटीज में? आई थिंक एग्रीकल्चर कमोडिटी में मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है मस्टर्ड सीड, आरएम सीड। मुझे लग रहा है आरएम सीड में आपको बाइंग करनी चाहिए 6000 के आसपास। 6200 के टारगेट्स के लिए 5900 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हमको लग रहा है कि ये साल की जो क्रॉप की ईल्ड है वो थोड़ी एडवर्स अफेक्ट हो सकती है, सो इसके कारण मस्टर्ड सीड में रुझान तेजी का रहेगा। सो बाय एट डिप्स और ओवरऑल आउटलुक तेजी का लग रहा है। जी, तो खरीदारी का व्यू है मस्टर्ड सीड में 6250 के टारगेट्स के लिए 5900 का आप रखिए स्टॉप लॉस और 6000 का आपको के प्राइस पर आप एंट्री ले सकते हो। और इनफैक्ट आज पूरे एडिबल ऑयल पैक में हमने तेजी का ही मूड बनते हुए देखा है। चलिए, शुक्रिया कुणाल और जतीन आप दोनों का ही शो में आने के लिए और सभी कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।